हेलो एंड शालोम। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द पावर ऑफ प्रेयर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है ऐ सोने वाले जाग। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से गहरी नींद में सोए पड़े हैं। अब जब समय जागने का आ चुका है तो हम अभी भी सोए हुए हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐ सोने वाले जाग। आइए इस वचन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैं आप सभी के बीच में एक वचन लेकर के आता हूं, जो कि है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 41वां वचन। प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में प्रार्थना करने गए तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आइए देखते हैं, वचन में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ यही समस्या हो रही है। परमेश्वर कहते हैं कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम अपने जीवन में कई बार सोचते हैं कि नहीं, कल से मैं प्रार्थना में आऊँगा, कल से मैं प्रार्थना करूँगा, कल से मैं बाइबल पढ़ूँगा, कल से मैं और प्रभु के लिए काम करूँगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा तो मजबूत है लेकिन शरीर निर्बल है। क्या आप जानते हैं हमारा शरीर निर्बल क्यों है? क्योंकि हमने उसको निर्बल बना रखा है। क्योंकि पौलुस एक जगह कहते हैं कि मैं अपने ही देह को घूंसों से मारता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि दूसरों को समझाते समझाते मैं खुद ही दोषी ठहरूं। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर इतना दुर्बल है कि हमारे पास प्रार्थनाओं में आने का टाइम नहीं है, हमारे पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, हमारे पास प्रभु के साथ उपस्थिति बैठने का टाइम नहीं है। बाकी सब चीज़ें करने का समय हमारे पास पूरा है। अभी हमारे बीच में कुछ दिन पहले लॉकडाउन था, सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। लेकिन उस दौरान भी मैंने बहुत से लोगों को देखा कि किसी के पास भी प्रभु यीशु के लिए समय नहीं है। हम मन में तो सोचते हैं कि हाँ हमें करना चाहिए, हम करेंगे, आत्मा तो हमारी मजबूत है, लेकिन शरीर दुर्बल है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको परमेश्वर ने किस जीवन के लिए चुना है? शारीरिक जीवन के लिए या आत्मिक जीवन के लिए? क्योंकि जो शारीरिक जीवन जीता है वह तो नाश हो जाएगा, परंतु वही बचाया जाएगा जो आत्मिक जीवन जीता है। तो क्या आप आत्मा में मजबूत हैं? यदि आप आत्मा में मजबूत नहीं है तो समय आ चुका है कि अब आपको आत्मा में मजबूत होना पड़ेगा। मैं आपके बीच में एक वचन और लेकर के आता हूँ। आप सभी ने 10 कुंवारियों के दृष्टांत के बारे में सुना होगा कि कैसे 10 कुंवारियाँ थीं और 5 कुंवारियाँ जिनकी मशालों में तेल था और वह दूल्हे के साथ चली गईं, और बाकी की 5 रह गईं जिनकी मशालों में तेल नहीं था। हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं कि हमको अपनी कुप्पियाँ भरनी है, हमें अपनी मशालों में तेल डालना है, हमको परमेश्वर की उपस्थिति बैठे रहना है, पवित्र आत्मा से भरे रहना है, ताकि जब प्रभु आए तो हमें लेकर के जाए। लेकिन इसी के अंदर एक बात मैं आज आपके साथ और करना चाहूँगा। आइए हम इस वचन पर चलते हैं और देखते हैं कि वचन हमसे क्या कह रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 25 वचन 1 से पढ़ेंगे 5 तक। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं परंतु साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। दोस्तों, यहाँ तक तो हमको बात समझ में आती है कि उनमें 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी, और 5 ने अपनी मशालों में तेल भर लिया और 5 ने नहीं भरा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे बात इसमें लगी वो 5वें वचन से लगी कि इसमें लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। हालेलुया।
यहाँ लिखा है कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये दूल्हा कौन है जिसके आने में देर हो रही है, और ये कुंवारियाँ कौन हैं जो उसका इंतज़ार कर रही हैं। यस मेरे भाइयों बहनों, दूल्हा यहाँ बताया गया है प्रभु यीशु मसीह को, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि अभी प्रभु को आने में देर हो रही है, देर हो रही है, देर हो रही है, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमसे वादा किया है 2000 साल पहले कि मैं आऊँगा तो मैं ले करके जाऊँगा। और ठीक तभी से हम लोगों के मन में ये बात बैठ चुका है कि अभी दूल्हे के आने में देर है, देर है। और यहाँ ये जो कुंवारियों के बारे में बताया गया है, 10 कुंवारियाँ कौन हैं दोस्तों? बाइबल बताती है कि दूल्हा परमेश्वर यीशु मसीह है और कुंवारी उसकी दुल्हन कलीसिया है, जिसको वह लेने आएगा। जो दुल्हन है वो कलीसिया है। तो यहाँ कुंवारियों से मतलब बताया गया है कलीसिया का। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वह सब के सब ऊँघने लगी और सो गई। हाँ मेरे भाई और बहनों, हमारी सबसे बड़ी समस्या आज के समय में यह है कि कलीसिया सो रही है, जब ज़रूरी है कि अब कलीसिया को जाग जाना चाहिए, अब कलीसिया को उठना चाहिए, दौड़ना चाहिए। लेकिन ऐसे में कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया सो रही है। कलीसिया को लग रहा है कि अभी दूल्हे के आने में देर है, कलीसिया ऊँघ रही है, कलीसिया सो रही है। और जब मैं कह रहा हूँ कलीसिया सो रही है तो इसका मतलब सिर्फ पास्टर ही नहीं, सिर्फ विश्वासी ही, बल्कि हम सब, मैं भी और आप भी, हम सब सोए पड़े हैं। कलीसिया सो रही है और ऊँघ रही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक जगह, धन्य है वह दास कि जब उसका स्वामी आए तो उसको जगा हुआ पाए। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं? यदि आज प्रभु यीशु मसीह आ जाएं तो क्या कलीसिया जाग रही है या सो रही है? जितना मुझको समझ में आ रहा है, जितना प्रभु ने मुझे अकल दिया है, मुझको तो यही लग रहा है कि कलीसिया सो रही है। क्योंकि वचन में भी लिखा हुआ है कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब के सब ऊँघने लगी और सो गई। आज हमारे विश्वासी भाई बहन प्रार्थना में बहुत पीछे हैं, वचनों में बहुत पीछे हैं, लेकिन कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि तुम प्रार्थना में क्यों नहीं आते हो, तुम वचनों में कितने आगे बढ़ चुके हो। हमारी कलीसियाओं में आज के समय में 300, 400, 500 लोग आते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने उनसे पूछा है कि तुमको वचन का कितना ज्ञान है, तुम वचन में कितना आगे बढ़ रहे हो? अगर तुमको वचन में कुछ परेशानी है तो हमसे पूछो, हम तुम्हें समझाएंगे। कोई नहीं पूछता है। इनफैक्ट पास्टर्स को पता भी नहीं होता है कि जो विश्वासी चर्च में आकर के तालियां बजा रहे हैं उनको वचन का कितना नॉलेज है या कितना नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, ताली बजाना सब कुछ नहीं है। ज़रूरी है कि हम वचन में आगे बढ़ें, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पासवानों के लिए भी कि वे एक एक विश्वासी पे पूरी नज़र रखें कि कौन क्या कर रहा है, कितना वचन में आगे बढ़ रहा है या कितना नहीं बढ़ रहा है, और अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसकी मदद करें कि वे वचन में मजबूत होने पाए। क्योंकि यही हमारा काम है कि हम एक एक जन को प्रभु में आगे बढ़ाएं, हम एक एक जन को प्रभु में हाथ पकड़ के लेकर के चलें। आज हम उसका हाथ पकड़ के चलेंगे, कल वो चलना सीख जाएगा, फिर वो दौड़ेगा और फिर दूसरों का हाथ पकड़ के उन्हें लेकर के चलेगा। लेकिन हम लोग अक्सर यही करते हैं गलती कि उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। हम नोटिस बोर्ड पर, मैसेजेस बॉक्स पर मैसेज तो कर देते हैं, आज इतने बजे प्रार्थना है, शाम को, कल, परसों, लेकिन कभी हम इस बात को नोट नहीं करते कि हमारे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने कलीसिया के पास्टर से बात करी और उन्होंने कहा कि भाई हम तो कहते हैं प्रार्थना में आओ, प्रार्थना में आओ, लोग नहीं आते तो हम क्या करें? अब हम किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। मैं आपके बीच एक वचन पढ़ता हूँ, 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 उसका 20वां वचन। यहाँ पौलुस कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता के साथ आऊं? हालेलुया। पौलुस कह रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे पास छड़ी लेकर के आऊं या प्रेम और नम्रता के साथ आऊं? आज यदि हमारे विश्वासी सोए पड़े हैं,
उनको प्रेम की भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो ये भी बाइबल ही कहती है कि अब समय आ गया पास्टर्स के लिए कि वो अपने हाथों में छड़ी उठा लें, क्योंकि सोने वाले को जगाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग भाग जाएं, प्रभु से पीछे हट जाएं। वो तो पहले ही पीछे हटे हुए हैं, वो पहले ही प्रभु में नहीं है, लेकिन इस छड़ी के द्वारा जो मजबूत होंगे वो इतने मजबूत होंगे, इतने मजबूत होंगे कि वो प्रभु के नाम का झंडा गाड़ देंगे। हो सकता है 4 भाग जाए, लेकिन जो बाकी के 96 बचेंगे वो उसमें 1 जीरो और ऐड कर देंगे, 960, 9600, 96,000। लेकिन ज़रूरी इसके लिए है कि हमारे पासवान अपने आप को तैयार करें, जो नहीं आ रहे हैं, जो पीछे हो चुके हैं, जो बैक स्लाइड हो चुके हैं, उनके घरों पे जाके उनसे बात करें, उनसे पूछें कि उनको वचन का कितना ज्ञान है और वचन कितना पढ़ते हैं और वो क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, क्या नहीं कर रहे हैं। उनके जीवन को जांचना भी पास्टर्स के काम है, क्योंकि पास्टर्स हमारे चरवाहा हैं और चरवाहा की जिम्मेदारी है कि वह देखे कि उसकी भेड़ें क्या कर रही हैं। मैं एक परिवार को जानता हूँ, वहाँ मैं जब भी जाता हूँ लोग सोए हुए मिलते हैं, चाहे मैं वहाँ 11 बजे चला जाऊँ, 12 बजे चला जाऊँ, 4 बजे चला जाऊँ, 5 बजे चला जाऊँ, जब भी मैं उनके घर पे जाता हूँ वहाँ लोग सोए हुए मिलते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ऐसा तुम क्या करते हो कि तुम दिन भर सोते रहते हो? तो मुझे किसी ने उनके पेरेंट्स में से बताया कि हम लोग रात को मोबाइल पर रत जगा करते हैं, पूरी रात भर हमारे बच्चों के मोबाइल चलते हैं, पूरी रात भर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप। तो हम दिन में सोएंगे ना भाइयों? जब हम रात भर टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, वीडियोस में, इसमें उसमें अपना समय लगाएंगे, तो दिन भर सोएंगे तो परमेश्वर को कब पुकारेंगे? आज हम शरीर में तो जग रहे हैं लेकिन आत्मा में सो चुके हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना शरीर में जाग रहे हैं ना आत्मा में जाग रहे हैं। तो ऐसे सोने वाले जाग, क्योंकि अब आने वाला आएगा और देर ना करें। हमें उन कुआरियों में नहीं बनना है जो सब के सब सो गई और ऊँघने लगी। हमें उन कुआरियों में बनना है जो अपने प्रभु के आने में पूरी की पूरी शिद्दत से इंतज़ार में बैठी हुई हैं। दोस्तों, क्या परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं चुना कि हम उसके राज्य का प्रचार करें, उसके लिए कार्य करें? लेकिन आज हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है हमारे जीवन में हमने बाइबल पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिया, इतना काफ़ी है। इनफैक्ट जब हम चर्चेज़ में भी जाते हैं तब भी हमारे आँख और हमारे कान बंद रहते हैं, हम नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं। अब समय है कि हमको अपने आँख भी खोलने पड़ेंगी, कान भी खोलने पड़ेंगे, और पूरे मन से और पूरे ध्यान से प्रभु की उपस्थिति में जाना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमको एक दिन में 24 घंटे दिए हैं। क्या हमारे पास परमेश्वर के लिए 1 घंटा 2 घंटे भी नहीं है पूरे दिन भर में? नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पास वो 1 और 2 घंटे होने चाहिए। आज हम अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, आज हम अपने अपने घरों में सलामत बैठे हैं। परमेश्वर हमको समय पर खाना दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और हमारे पास उसको धन्यवाद करने के लिए समय नहीं है। सोचिए अपने बारे में कि हम लोग कैसे हो गए हैं। क्या हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है? हम लोग सुबह प्रार्थनाओं में नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि रात रात भर हम लोग मोबाइल्स पर, टीवी पर, फिल्मों में लगे रहते हैं, और हमसे कोई कहता भी नहीं है कि तुम प्रार्थनाओं में आओ, क्योंकि हमारे बुलाने वाले भी गायब ही रहते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो प्रार्थना में नहीं आते हैं, वो प्रार्थना में नहीं आते। मेरा मकसद इस बात से है कि जब वो आएंगे तो वो अपने साथ 4 लोगों को और बोलेंगे, भाई तुम भी प्रार्थना में आओ। यदि बुलाने वाले गायब होंगे तो आने वाले कैसे आएंगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर से कि हम अपने जीवन के अंदर समय निकालें,
अपने जीवन को सुधारें, कि हम रात को समय पर सोएं और सुबह जागें, ताकि हम प्रार्थनाओं में आगे बढ़ने पाएँ, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने पाएँ। हमको ऐसा लगता है कई बार कि हमने पूरा बाइबल पढ़ लिया है और हमको अब सब कुछ पता लग गया, अब हम इसमें बार बार क्या देखें, क्या बार बार क्या पढ़ें। लेकिन आप जितनी बार इसको खोलोगे आपको एक नई चीज़ जानने के लिए मिलेगी। जितनी बार आप इसको पढ़ोगे आपको एक नया चैप्टर दिखेगा कि ये चीज़ तो मैंने पहले कभी देखी नहीं। किताबें वही हैं, अध्याय वही हैं, लेकिन उनमें जो बातें निकल के आएंगी वो हर दिन हर रोज़ एक नई बात होगी, क्योंकि प्रभु की करना प्रतिदिन नई होती है। हालेलुया। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही है कि अब समय आ चुका है कि हम जागें, ना ही सिर्फ शरीर में परंतु आत्मा में भी। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आ जाए और वो हमको यहीं की यहीं छोड़ जाए, जैसे उन 5 कुंवारियों को छोड़ गए थे। हमें उन 5 में नहीं बनना, परंतु हमको उन 5 में बनना है जो दूल्हे के साथ विवाह घर में गई। हालेलुया। इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, और अब ज़रूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की।